Headlines Now Amazing Indian Awards 2023. It is an annual celebration of unsung heroes who were determined to work for their ideas to become a reality. These people had a brave vision and the steely will to defy all odds to create a better world. In this episode, we bring you the stories of individuals whose selfless service has uplifted lakhs of Indians so far. Once the esteemed jury shortlisted the nominees, the winners came through after a tough selection process. Let's begin with the category of food management and nutrition. Eradicating malnutrition among underprivileged children and crowdsourcing lakhs of free meals each month across the country are just a few initiatives that were appreciated by the jury. Let's know more about the winner of the category, Mr. Rajkumar Bhatia. मेरा नाम राजकुमार भाटिया है, लोग राजू के नाम से जानते हैं। पिछले 36 वर्षों से इस आज़ादपुर मंडी में कारोबार कर रहा हूं और मानवता के नाते, इंसानियत के नाते छोटे छोटे सामाजिक प्रयासों से समाज को बदलने का भी प्रयास करता हूं। आज़ादपुर मंडी एक ऐसा हब है जहाँ हर प्रकार का लोग आते हैं और उन लोगों में से भूख से भी त्रस्त होते हैं। कुछ लोग छोटा छोटा सामान बीन के ले जाते हैं, अपनी पेट की क्षुधा को शांत करते हैं। 8 years ago, one interaction during his lunch break changed the direction of Rajkumar Bhatia's social work. एक दिन एक व्यक्ति काम मांगने आया। वो जून 2015 थी, तपती दोपहरी थी। मैं सुबह अपने काम पे था तो मैंने कहा काम नहीं है। अनायास मेरी जेब से हाथ गया और मैंने उसे कुछ पैसे निकाल के देने चाहे तो उसने कहा कि साहब 2 दिन से भूखा हूँ, पेट खाली है, अगर खिलानी है तो रोटी दे दीजिए। मुझे लगा कि रोटी बड़ी ज़रूरत है। मेरे पास मेरे ब्रेकफास्ट का जो रोल बना हुआ है मैं घर से लेकर आया था, वो साथ था। मैंने उसे वो पकड़ाया और सामने एक वेंडर था, उसको वेंडर को मैंने कहा कि इसे खाना खिला दो। वो व्यक्ति खाना खा रहा था और मेरे जहन में, मेरे विचार में रोटी बैंक छोटा छोटा जन्म ले रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसे कुछ लोग तो हैं जिन्हें हम खाना खिला सकते हैं। This incident left a deep impression on Bhatia, who made this a movement to help the needy. His friends and volunteers then pitched in to make the initiative work. मैंने अपने साथियों को बुला के वो बात बताई, उन्होंने हामी भरी। हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और कई दिन तक 6-6, 7-7 पैकेट अलग अलग रूप में, कोई पॉलीथीन में, कोई टिफ़िन में। केवल ये था कि किसी को रोटी देनी है। कोई खाने आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन फिर विचार आया इस काम को और बड़ा किया जा सकता है। तो एक छोटा सा फ्रूट बॉक्स हमने रख दिया और उस पर स्केच पेन से रोटी बैंक लिख दिया। जो घर से लाएगा इसमें डाल देगा और इसे ज़रूरत होगी वो इसमें से ले जाएगा। 7 से 60 की यात्रा 1 महीने में पूर्ण हुई और 7 महीने में 700 पैकेट तक पहुंचने लगे। हर व्यक्ति ने सहयोग किया। इवन जो हमारे यहाँ मजदूर, कामगार, पल्लेदार काम करते हैं वो भी अपने घर से खाना लाते थे। टीम जुड़ती गई, लोग हाथ पकड़ते गए और प्रतिदिन मैक्सिमम 7000 पैकेट तक भी हमारे पास आए। इस प्रकार चलते रहे और चलते चलते ये यात्रा जब चली तो दिल्ली में एक समय में हमारे 57 सेंटर हो गए और 18 सेंटर पूरे भारत भर में हो गए। समाज क्योंकि निरंतरता को कम एक्सेप्ट कर पाता है, वो सेंटर धीरे धीरे बंद होते रहे और फिर हम लोगों ने मिलजुल मील नामक एक स्कूल में प्रोग्राम शुरू किया और स्कूल में बच्चों को प्रेरणा दी कि समाज में रोटी की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को भोजन की ज़रूरत है। Roti Bank was born in 2015 and very soon its flagship project, Miljul Meal, started engaging school students and staff to inculcate the value of giving and sharing among the younger generation. Roti Bank currently has 13 school partners across Delhi who are contributing over 2,000 meals every day.
The successful initiative at school level brought a huge response. The goodwill multiplied so much that Bhatia and his team opened more roti banks in Delhi. अगर आज छोटी उम्र में बच्चा ये सीख जाएगा कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेवारी क्या है, समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है और स्प्रेडिंग गुडनेस, भलाई का विस्तार कैसे हो सकता है, ये बच्चा आज सीख जाएगा तो ताउम्र करेगा। तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि जिस दिन समाज के इस यज्ञ में आपकी एक रोटी की भी आहुति जाएगी तो एक पेट भर जाएगा, और एक पेट भरेगा तो समाज में सकारात्मकता आएगी। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक मैरिज फंक्शन में मिला तो उन्होंने कहा मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मिलवाइए। तो मैंने जर्नल में उससे पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो उसने कहा कि मैं अंकल आपके रोटी बैंक वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। और मेरे मित्र ने बताया कि ये बच्ची सुबह उठ के अपनी माँ को कहती है कि मेरा खाना भले थोड़ा कम दे दो लेकिन रोटी बैंक के लिए 2 रोटी जरूर बना के देंगे। The aim of Roti Bank is to address the issue of food wastage and hunger in India. In order to find solutions, Bhatia has been able to get support from schools, households and individuals to feed the needy. With so much food coming in, Roti Bank also ensures that no stale food is served. Focus on quality and passion for service has enabled Roti Bank to scale from just 7 meals to over 22 lakh meals since 2015. रोटी पैकेट सिल्वर फॉइल में कि कंटेमिनेशन ना हो, बासा खाना ना आए, तो स्कूल्स के बच्चे अपने लंच के साथ एक एक्स्ट्रा पैकेट लंच का लेकर आते हैं। और इस प्रकार हमारे साथ 25 स्कूल जुड़े। आज वर्तमान में भी 13 स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यमुना पार के 2 स्कूलों में तो रोज़ के 1500 पैकेट आज भी आ रहे हैं। From serving food to the poor and preventing food wastage, Raj Bhatia has also started working for other causes. He teaches the street children and educates them on social norms so that they are able to survive with dignity. समाज से एक आवाज़ ये आई कि आप लोगों को खाना दे रहे हैं तो समाज निकम्मा हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा। तो हमने उसकी ओर भी प्रयास किया और वृक्षशाला नाम से एक लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया। इसमें 180 बच्चे थे। जो बच्चे खाना लेने आते थे, संडे को हम उनकी क्लास लेते थे, समाज में कैसे रहना है वो करना सिखाया। छोटे बच्चों को गुड टच, बैड टच, रेड लाइट, ग्रीन सिग्नल, ये सारी बातें जो समाज में आपको स्थापित करती हैं एक अच्छे नागरिक के नाते, वो सिखाना चाहिए। Roti Bank is today being replicated in various parts of India and has even received appreciation from the Prime Minister of the country. हमारे काम को गति देने का काम 2 लोगों ने किया। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी टीम ने हमारे प्रोजेक्ट को विजिट किया, हमारे प्रयासों को देखा और मन की बात में हमारे प्रयास की सराहना की। उसके बाद ऋचा अनिरुद्ध ने जब हमारा इंटरव्यू किया तो दिल्ली भर में लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए। जहाँ भी भूखे आदमी को देखते हैं वहाँ खाना देते हैं। जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, रिक्शा पुलर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, वहाँ उन लोगों के लिए खाना उपलब्ध रहता है। बस इतनी सी प्रार्थना भी है और सपना भी है ताकि कोई भूखा ना रहे। एक पैकेट रोटी का रोज घर से लेके चले, जहाँ भूखा नजर आए उसकी भूख मिटाने का प्रयास करें। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अगर आपके सामने भूखा है और आप उसे कुछ दे सकते हैं, हैव और हैव नॉट के बीच में जो ब्रिज है उसको पूरा करना है। India is ranked very low in Global Hunger Index. Approximately 3.1 million children in India die every year of hunger. Despite ample food, about 15% of India is undernourished. In such a situation, Rajkumar Bhatia's and Roti Bank are doing a stellar job of bridging the gap between the haves and the have-nots. देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम रूरल मार्केट्स को नहीं भूल सकते, एंड दैट्स व्हाई वी पिक्ड अप रूरल, बिकॉज दैट इज व्हाट भारत इज, और जो एक्चुअल हमारा पोटेंशियल है वो रूरल में ही है।
Let's move on to our next category. Rural India's development is key to India's rapid progress and growing prestige in the world. Apart from the government, a lot of work is being done by the nominees in the field of rural development. Let's have a closer look at the winner of this category and her India Action Project. Digital India and Digital Bharat need a smoother connect for seeds of progress to grow into trees of prosperity. And this nurturing is being done by Shruti Chaturvedi in rural India. I am co-founder at India Action Project. अहमदाबाद से काम करते हैं, गुजरात में काम की शुरुआत की। रूरल की रियलिटीज़ अर्बन और पेरी अर्बन से बहुत अलग होती हैं और देश जो है हमारा 65% ऑफ इट इज़ रूरल। तो अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम रूरल मार्केट्स को नहीं भूल सकते एंड दैट्स वाई वी पिक्ड अप रूरल बिकॉज दैट इज़ व्हाट भारत इज़ और जो एक्चुअल हमारा पोटेंशियल है वो रूरल में ही है। Shruti initiated the India Action Project that uses technology, social engagement, and physical interventions. Her vision is to harness these elements to drive positive change and progress throughout the country. इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट हमने शुरुआत इसकी की थी पिछले साल 2022 में। सोचा कि अगर इकोनॉमी को ट्रिगर करना है तो भारत को ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी एज अ रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हर गांव को एक कड़ी से दूसरी कड़ी में कनेक्ट करता है और जो भी गांव में कुछ भी काम करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो, वो स्टार्टअप रिलेटेड हो, वो किसी ब्रांड से रिलेटेड हो, वो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम से रिलेटेड हो, तो हमारे डीजी साथी इसका एक नेटवर्क बना रहे हैं पूरे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर गांव में, जिस नेटवर्क तक लोग हमारे थ्रू पहुंच सकते हैं। The India Action Project works at 3 levels. First, empowering Digi Sathis. Second, efficient governance with the help of Digi Office app. And third, enabling access to government schemes. तो इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट में हमारे 3 मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज़ अ SaaS मॉडल जिसमें हम जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक टेक प्रोडक्ट बनाया है जिससे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। डिजी ऑफिस करके हमारा एक प्रोग्राम है। हमने सारी राज्यों की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के डेटा पॉइंट्स इसमें मैप किए हुए हैं। सेकेंड इज़ द डिजी साथी नेटवर्क जिसमें हम काम कर रहे हैं। इस मॉडल में हमारे जो डिजी साथीज़ होते हैं वो गांव में ग्राम स्तर पे काम करते हैं और जिन कंपनीज़ को गांव में अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है या कोई सर्विस पहुंचानी है या कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो ये कंपनीज़ डीजी साथीज़ को काम देती हैं और काम होने के बाद में ये कंपनीज़ उन्हें पैसा देती हैं। एंड जो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज जो हैं ये भी हमारे डीजी साथी लोगों तक पहुंचाते हैं और ये काम वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। Digi Sathis is the unique network of digitally educated, tooled and networked individuals who pan out in rural India to connect the population with the India Action Project's various features. आज अगर किसी 60 साल की 80 साल की बूढ़ी आंटी हैं और अगर उन्हें पेंशन स्कीम के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम। तो हमारे साथ ही उनके घर तक जाते हैं और हमारा ऐप जो कि मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग भाषाओं में है, बहुत ही सिंप्लीफाई हमने किया है। उसका डेटा भी हमने बहुत कंप्रेस किया है कि सबसे सस्ते से सस्ते मोबाइल पर भी वो ऐप चल सकता है। तो ये चीज़ें आप तक आती हैं रादर देन आपको उधर तक जाना पड़े। Shruti got the idea due to her earlier work in rural India, which helped in firming up the project. आज रूरल इतना बड़ा मार्केट है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ रहा है रूरल मार्केट में, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के अंदर। मोबाइल फ़ोन पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, लोग OTTs पर सीरियल देखते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, तो उन्हें ब्रांड्स के बारे में भी पता है। एस्पिरेशंस क्रिएट हो गई हैं बट उनको पहुंच पाने की जगह नहीं पता कि हाउ डू वी गो हियर। तो ये हमने सबसे ज़्यादा एक तो नोटिस किया। When Shruti started work on the India Action Project, she realized it needed deep understanding of the rural market and how urban India's strengths can be leveraged to benefit a large section of the population still to embrace digital India. अब अगर 65% आपकी देश की आबादी रूरल में है तो कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी होगी या कौन सा ऐसा ब्रांड होगा जो रूरल तक नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज इट इज़ प्योर अनटैप्ड मार्केट एंड अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर देम। तो ये हमने नोटिस किया और इसीलिए हम लोग इस मॉडल के साथ में आए। Shruti's unique approach involved building a last mile distribution network.
जब कंपनी शुरू की थी तब हम लोगों ने शुरू तो सरकारी योजनाओं से किया था कि हम लोग सरकारी योजनाओं पर काम करेंगे और लोगों को इन योजनाओं के बेनिफिट्स हम दिलवाएंगे। फिर हमने सोचा कि नहीं, सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलेगा, हमें डिजी साथीज़ को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी लाकर देनी पड़ेगी। और उससे डिजी साथी नेटवर्क की शुरुआत हुई कि हमने डिजी साथी नेटवर्क पर काम करना शुरू किया, विच इज़ नाउ द बैकबोन ऑफ द एंटायर मॉडल। By partnering with village-based micro-entrepreneurs, also known as Digi Sathis, connections were facilitated between manufacturers, service providers and brands, thereby boosting local economies and generating employment opportunities. डिजी साथीज़ को जब हम पिक करते हैं, दे आर वेल कनेक्टेड इन देयर विलेजेस। फिर हम उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, आपको ईमेल पर रिप्लाई कैसे करना है, आपको व्हाट्सएप पर किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर से बात कर रहे हैं तो कैसे आपको उनसे बात करनी है। फिर हम उनका स्किल सेट देखकर हम कंपनीज़ को क्या चाहिए और फिर हम उससे इन्हें मैच करते हैं। ये कंपनीज़ फिर हमारे डिजी साथीज़ को उन कंपनी के प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग देती हैं। The Digi Sathis are the driving force of the India Action Project. This force of 1,000 creates strong bonds between the rural population and the app's ecosystem. पहले गांव वाले जो है वो दूर दूर तक जाते थे फॉर्म भरवाने के लिए और बहुत से टाइम पे उनसे वो योजनाएं छूट जाती थी। हम उनको भरने में सहायता करते हैं जिससे वो अपनी योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसको इस योजना के बारे में पता नहीं होता ना, उससे हम घर जाकर उसको इस ऐप के बारे में हम बताते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे डिजी साथी जब घर जा के लोगों को स्कीम्स के लिए अप्लाई करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं कि कैसे पेपर वर्क करना है, कहाँ पे पेपर सबमिट करना है। तो ऐसे 1,000 लोगों ने नहीं तो होके 5-6 हज़ार लोगों की ऑलरेडी मदद कर दी है एज अ पार्ट ऑफ सेवा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब रोल। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो अ गुड इनफ इम्पैक्ट कि आज अगर 1,000 लोग 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, कल को 1,000 के 10,000 लोग हो जाएंगे। 10,000 परिवारों में 10-15 हज़ार रुपये का इनकम बढ़ेगा, इनकम पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जितना लोग एक्सपेंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी भी ट्रिगर होगा। Shruti's latest addition to the India Action Plan's portfolio is the newly launched Digi Bharat app, which has already facilitated more than 700 individuals in applying for eligible government schemes and benefits. Through the guidance and support of the Digi Sathis, the gap between the citizens and the government services has been reduced significantly. डिजी भारत ऐप में अभी हमने 2,000 से 2,500 सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एंड झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को हमने मैप किया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर से, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमारे एलिजिबिलिटी जो हमारा इंजन है, उस इंजन की मदद से वो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो, उनकी आपको लिस्ट आ जाएगी। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उस सरकारी योजना से, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है तो कहाँ करना है, ऑफलाइन करना है तो किसके पास पेपर वर्क आपको पहुँचाना है। अगर आपको ये चीज़ खुद करनी नहीं आती है तो आप आपके आसपास के किसी डिजी साथी को भी ऐप पर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए ये काम करके दे सकते हैं। Action is the key word for Shruti Chaturvedi as she looks ahead to the next phase of the India Action Project. आज की तारीख में 1,020 लोग महीने के मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में काम करके। By 2025, the vision is to build a network of 1 lakh Digi Sathis and creating employment opportunities for lakhs of Indians. हमारा काम है कि हमको गांव के लोगों को रोज़गार देना है, हमको गांव के लोगों की रियलिटीज़, क्योंकि एक गांव का इंसान अपने गांव को अच्छी तरह से समझता है, वो अपने मोहल्ले को अच्छी तरह से समझता है वो, और इसीलिए हमने गांव में से सिलेक्ट किया कि अब जैसे अगर हमारा टारगेट है कि हमको 10 लाख डिजी साथी चाहिए तो हमको 10 लाख रूरल एरिया में उतनी हमको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। इन 10 लाख लोगों के लिए हमारे पास कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये पर महीने ये कमा सके, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। Empowering rural India and helping government schemes find the right recipients is what the India Action Project aspires for. Stay tuned for more such stories from Times Now Amazing Indians next week as we shine a light on winners from other categories. Stay tuned.